हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is deep water. This is your third chapter from the book Flamingo. तो बच्चों, it is written by William Douglas और यहाँ पे जो है विलियम डगलस ने he described his own experience. और कौन सा एक्सपीरियंस था और हाउ ही ओवरकम हिज चाइल्डहुड फेयर. कैसे उन्होंने अपना चाइल्डहुड फेयर किसका था बच्चों, वाटर का, और कैसे उसको ओवरकम किया है, ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं. और दो इंसिडेंट हुए थे बच्चों उनके साथ. एक हुए थे जब व्हेन ही वाज 3 or 4 years old when his father took him to the कैलिफोर्निया बीच. और एक जो है जो वेव है वाटर की वेव, और किस तरह से इट नॉक्ड हिम डाउन, और किस तरह से एक जो हॉरर था उनके हार्ट में, इट वाज फुल ऑफ हॉरर ऑफ वाटर. और इस तरह से जो समय जो चाइल्डहुड फेयर था उनका वाटर का, वो उनके साथ साथ जो है कंटिन्यू चलता रहा. होता है ना बच्चों, एक डर बैठ जाता है तो वो छोड़ता नहीं है. और हाउ टू ओवरकम दैट फेयर, तो ये उन्होंने कब करा था, लास्ट में करा था. और सेम जो है एक और इंसिडेंट उनके साथ हो जाता है जब लगातार बच्चों कंटिन्यूअसली कोई इंसिडेंट हो रहा है आपके साथ बार बार बार, तो स्टक हो जाता है हमारे माइंड में दैट फियर. क्लियर. सेकंड कब हुआ था, व्हेन ही वाज 11 years old, और उन्होंने डिसाइड करा और ही जॉइन YMCA पूल. और वहां पे किस तरह से एक 18 years old का जो बच्चा था, किस तरह से उसको पुश जो है पुश करता है पानी में, और किस तरह से वो ड्रोन करते हुए नीचे पहुंचते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बट ही वॉज अनेबल टू कम आउट. एंड फाइनली कैसे आते हैं, क्या करते हैं, ये हम जो है अभी कंटिन्यू करेंगे. तो इससे पहले का पार्ट हम पढ़ चुके हैं बच्चों ये, और सेकेंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं हाउ ही ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर या चाइल्डहुड फेयर. आप देख सकते हैं पानी में अगर आपको स्विमिंग नहीं आते हैं, आप क्या करेंगे, अपने हाथ पैर चलाएंगे, अलग अलग जो है जो हम प्लान करेंगे हाउ टू कम ऑन द सरफेस. सिमिलरली यहाँ पे विलियम डगलस ने भी ज्यादा कोशिश करी और टू कम आउट ऑन द सरफेस. दिस इज योर थर्ड चैप्टर बच्चों. तो पहले हम 2 चैप्टर्स और पोम कर चुके हैं. डगलस जो है यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं. द फॉलोइंग एक्सेप्ट, दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर विलियम डगलस. और ये जो पार्ट लिया है, एक्सेप्ट मीन्स एक पार्ट लिया है, कौन सी उनकी अपनी बुक है, ऑफ ए मैन एंड माउंटेन्स. रिटन बाय विलियम ओ डगलस. एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं किस तरह से उन्होंने हाउ ही ओवरकम, और जो फेयर था पानी का कैसे आया था. 3-4 साल के थे और वो अभी मैंने डिस्कस किया बच्चों. सेकंड जो हॉरर था पानी का फेयर था, वो कैसे आया, अगेन ट्राई करा उनके माइंड में, जब एक जो है बच्चे ने उनको पुल हिम द पूल. विलियम ऑरविल, वो क्या है बच्चों, ऑरविल डगलस. उनकी लाइफ जर्नी रही है 1892 टू 1980 यूएस से. खैर बच्चों, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक याकिमा रिवर है और एक याकिमा सिटी है यूएसए में, और जो पूल है, और याकिमा रिवर मदर ने पढ़ा था क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा ट्रेचरस एक वर्ड पढ़ा था हमने कि बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे कई केसेस हो गए थे ड्रोन के. क्लियर. तो हमेशा वार्न करती थी, और दैट्स व्हाई ही ज्वाइन, क्या ज्वाइन करा था, YMCA पूल, और याकिमा सिटी में था. क्लियर. तो थीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों कि किस तरह से विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफिकल बुक है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन, विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्क्रीट, हाउ ही ओवरकम द फियर. He talks about he finally overcame his early phobia of बचपन, how that fear. The incident in the swimming pool where a bully nearly second बच्चों कहाँ हुआ था, पहला हुआ था and he was 3 or 4 years and his father took him to the telephone. Second incident the swimming where a bully or a strong boy where a bully or a strong boy nearly drowned him as a youngster, and the boyhood experience of being knocked down by the waves at the California beach contributed to a dread of water.
हुआ तो अब वो कितना जो है टैरिबल होगा, आपका हॉरर होगा आपके माइंड में, क्लियर, ऑफ दैट वाटर ऑफ सी haunted him as an adult। और यही जो दैट ऑफ वाटर दैट haunted him इवन जब वो बड़े हो गए एन एडल्ट, जो है उनका जो है ये डर था। ही अल्टाइमली ultimately made the decision to face his anxiety because he was unable to enjoy swimming। परंतु उन्होंने फिर भी जो है गिव अप नहीं करा और फाइनली he decided to learn swimming। बोटिंग अब होता है ना, जब आपके फ्रेंड्स आपके फिशिंग कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं और भी जो है स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो बेबी आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि आप ये जो है इंटरेस्ट लेते हैं, राइट। Reason to face his anxiety, he was unable to enjoy playing fish, boating। क्यों नहीं एंजॉय कर रहे थे बच्चे? उनके अंदर क्या था, जो उनका चाइल्डहुड फियर था वो जो है हॉन्ट कर रहा था उनको। His further attempts to get over the fear demonstrate his guts and willpower। Therefore, the message being sent to us is that one must get above their fear। यहाँ पे क्या है, अगर आप डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, अगर आप जो है एक निश्चय लेते हैं और हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस होते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसको फेस करना है, अगेंस्ट स्टैंड लेना है और फाइट करेंगे तो डेफिनेटली यू ओवरकम दैट फियर और ओवरकम दैट चैलेंज। यहाँ पे हमने ये एक बार ओवरव्यू देते हैं बच्चों, जो हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे और किस प्लेस की बात कर रहे हैं। इन दिस स्टोरी डगलेस टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम दैट फियर स्ट्रॉन्ग। और किसकी वजह से? वह विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज एंड हार्ड वर्क है। अगर आपके अंदर है विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर हार्ड वर्क है, आपके अंदर एक जो है विल पावर है, ये काम हमें करना है, तो डेफिनेटली जो है आप सक्सेस होंगे। फॉर्म डिटर्मिनेशन क्या क्या होने चाहिए? इफ यू वांट टू ओवरकम योर फियर, ओवरकम योर चैलेंजेस, ओवरकम योर प्रॉब्लम, किसी चाहे लाइफ की कोई भी चैलेंजेस है, इफ यू वांट टू ओवरकम दैट फियर, तो आपको क्या करना है? विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा सेकंड क्या है? करेज, हिम्मत होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए एंड फाइनली आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फॉर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। वंस यू टू करेज द फियर वैनिश। अगर आप हिम्मत करेंगे और अगर हिम्मत ही नहीं करेंगे, करेज ही नहीं, डेफिनेटली आप जो है फियर को वैनिश नहीं कर पाएंगे। तो वंस यू टू करेज द फियर वैनिश, दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। और तब हमें लगता है अरे हम डर रहे थे, ऐसे देखो हम इजीली जो है इस वर्क को कर लिया, ये चैलेंजेस को हमने फेस कर लिया। फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज नन। जब आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, डेफिनेटली तो फियर है, डर, वो क्या करेगा? क्रिएट करेगा, डेंजर करेगा। और एक फियर आपके अंदर डर रहेगा एंड इट क्रिएट डेंजर्स। द राइटर्स एक्सपीरियंस फॉर द कंफर्म द प्रोवर्बियल, एक प्रोवर्ब है, ट्रुथ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां आपकी इच्छा है वही आपका राह है। करेक्टर्स कौन है? डगलेस है, नरेटर ऑफ द स्टोरी, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जैसे अभी हमने कहा ऑटोबायोग्राफिकल, उनकी बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसका एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। YMCA पहले भी मैंने आपको बताया था, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन स्कूल, जो कौन रन करता है? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। याकीमा क्या है? याकीमा इज अ सिटी, West City located about 60 miles southeast of Mount Rainier in Washington। और याकीमा एक रिवर भी है। Deep water and taxation had happened when he was 10 or 11 years old। He had decided to learn to swim। There was a pool at the YMCA Yakima that offered exactly the opportunity। कि याकीमा रिवर में क्यों नहीं करते थे वो स्विमिंग करते थे? बिकॉज इट वॉज डेंजरस, ट्रेचरस। हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं बच्चों लाइन वाइज। अभी हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने किस तरह से माइंड में जो है
पुरानी बातें याद हो जाती है ना बच्चों, एकदम स्ट्राइक करती हैं। तो जब वो स्विमिंग कर रहे थे, मदर कंटिन्यूअसली वार्न कर रहे थे उनको एंड kept fresh in mind in his mind the details of drowning in the river। थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं सो दैट कि जो आपको याद नहीं होगा तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा आपका माइंड। बट द YMCA was safe। YMCA पूल क्यों सेफ था? क्योंकि was 9 feet on the deeper side and 3 or 4 feet on the shallow side। 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet at the deep end। The drop was gradual। I got a pair। और यहाँ पे जो है नरेटर हमारे डॉगलेस पास क्या था, एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स था and went to the pool। I hated to walk naked। और उन्हें पसंद नहीं था कि लेग सी कैसी थी, थोड़ी सी पतली थी, that is why like to walk naked। Okay? The slope from the shallow area to the deep area was not ज़्यादा steep। के पास क्या था, एक जो है वाटर विंग्स का पेयर था। नेक्स्ट है बच्चों, फ्रॉम द बिगिनिंग, अब शुरू he had always disliked water। He recounts an older experience when he was 3 or 4 years old। जैसे अभी मैं बताया था 3 or 4 years का जो उनका एक्सपीरियंस था when his father took him to the California beach। They stood as a wave lapped towards them and knocked towards them। William stuck to his father to save himself, but the strong wave रहते हैं यहाँ पे हम थे, but एक strong wave threw him down, knocked him down, and he was covered in water। He was scared as he could not breathe। थोड़ा सा डर लगा, आप पानी के अंदर गए और फर्स्ट टाइम करे, 3-4 years का बच्चा, तो डेफिनेट आपको किसी प्रॉब्लम हो, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जिस फादर अब फादर जो है थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे कि अगर वो भी पैनिक होते तो कर जाते। फादर लाफ एंड ट्राई टू मेक comfortable, but the little boy was scared when he realized that the beast was powerful। बच्चा है, बच्चे को लगा कि तो beast was powerful। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि he joined the swimming at the YMCA। the fear of water जो है उनके माइंड में स्ट्राइक किया। ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस बाय वाचिंग। अभी वो कॉन्फिडेंस जो है अपना हमारा जो है कॉन्फिडेंटली जो है वो स्विम करने की कोशिश कर रहे थे बाय वाचिंग अदर बॉयज हाउ टू स्विम। बट फिर से एक और इंसिडेंट होता है। कौन सा इंसिडेंट होता है? लेट्स सी पैराग्राफ। क्लियर? व्हेन विलियम रीच्ड द पूल नो वन वाज देयर। जब वो अगले द पूल नो वन वाज देयर the edge waiting for other boys who arrived। He was afraid to sit all alone in the pool। अभी भी उनके अंदर को डर था। 4 years old जो childhood fear था mind में, that's the reason why he was afraid to sit all alone on the pool। As the swimming pool was empty, कोई नहीं था, जैसे अभी there was no one the pool। विलियम कुड सी द बॉटम। और आप क्लियरली अगर वहां पे कोई स्विम नहीं कर रहा तो यू कैन इजीली जो है आप वहां पे वाटर को देख सकते हैं, टाइल्स देख सकते हैं। जैसे कि आपके अंदर बाथ टब है उसकी टाइल्स देख सकते हैं, क्लियर वाटर होता है। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे विलियम डगलस कह रहे हैं द पूल वाज एम्प्टी, ही कुड सी द बॉटम आल्सो। इट और क्या थी वहां पे? व्हाइट कलर टाइल्स on it and looked white and clear। और किससे कंपेयर करा है? like a bathtub। In the next paragraph, it had not been long since William had been। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और उसी समय एक जो है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मसल्स वाला जो है ब्रोसियर, एक वर्ड यूज करा है फॉर दैट बॉय। बिग ब्रोसियर, ब्रोसर ऑफ ए बॉय। तो ब्रोसर मीन्स a person who is tough and aggressive and enjoys a fight or argument। कई बच्चों को है ना झगड़ा करना या उसको परेशान करना टाइप का लड़का था।
Sitting by the pool when a boy arrived, he was around 18 years old. कितने साल का था वो? 18 years old था. Had a well-built body with rippling muscles. आपने देखा हो जो जिम करते हैं उनकी मसल्स कैसे रिपल करती हैं. तो सेम बिल्ट बॉडी का था. Had a well-built body with rippling muscles. He seemed to be a bully. As William he wanted to be thrown into the pool. फिर बच्चों तो ये सेकंड इंसिडेंट हुआ था उनके साथ विलियम डगलस के साथ. द बॉय पिक्ड हिम एंड थ्रू द डीप एंड. अब शैलो एंड पे नहीं डाला था बच्चों. कहाँ डाला उसे? डीप एंड में जो 9 फीट था डीप. अब जैसे ही वो नीचे जा रहे थे और जैसे सिटिंग पोजीशन में थे सेम पोजीशन पे वाज गोइंग डाउन. और कैसे थे बच्चों? एक स्विमिंग पूल. विलियम लैंडेड ऑन द पूल एज ही हैड बीन सिटिंग इन. अब क्योंकि मुंह खुला था और जैसे बैठे थे ऐसे ही डाला ड्रॉप हिम पूल. और 9 फीट की जगह लगा और उन्हें 9 फीट था 90 फीट के बराबर लग रहा था. धीरे वो नीचे संक हो रहे थे. ही वॉज फ्राइटेंड बट ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस. और क्या करा उन्होंने? एक प्लान बनाया कि ऑन हिज वे डाउन द पूल प्लान टू पुश हिमसेल्फ. होता है ना कि मैं जैसे नीचे स्क्राइब करूंगा और मैं एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा. पर ऐसा नहीं हुआ उनके साथ. On his back and swim to the edge of the pool. William took a long time to reach the. जैसे भी मैं वो कहाँ जा रहे थे? नीचे जा रहे थे, संक हो रहे थे. A long time to reach the bottom of the pool. It seemed that कितना लग रहा था उन्हें? 90 feet. 90 feet instead of 9 feet. जहाँ पे जो है डीपर एंड कितना था बच्चों? 9 feet का था. उन्हें कितना लग रहा था? वो 90 feet का लग रहा था. He couldn't hold his breath and fell as if his lung was. अब ऑब्वियसली अगर आप पानी में जा रहे हैं, सडनली कोई आपको पुश कर रहा है इन द वाटर, तो क्या होगा? आपके पानी जो है मुंह से पानी कहाँ चला जाएगा? आपके लंग्स में चले जाएगा. और आपको क्या लगेगा? इफ कि आपके लंग्स क्या हो रहे हैं? बस्ट हो रहे हैं पानी से. क्लियर बच्चों? तो सेम उनके साथ भी हो रहा था विलियम डगलस के साथ. हिज लंग्स वुड बस्ट. When his feet touched the bottom of the pool, he gathered all his strength and jumped upwards. उन्होंने पूरी ताकत लगाई बट ऐसा नहीं हुआ. Upwards, he had thought the next moment he would come out of the pool, but the opposite सोचा था कि जैसे इस देंगे वहाँ पे टाइल्स में एकदम से वो ऊपर आ जाएंगे. बट इट वॉज नॉट हैपन. बट क्या हुआ? उससे अपोजिट हुआ. His movement upwards was slow, and when he opened his eyes, he saw water all around the water. जब उन्होंने ऊपर देखा तो चारों तरफ क्या था बच्चों? पानी पानी था. बट he got nothing other than water. उन्हें पकड़ने की कोशिश करी बट वहां पे क्या था बच्चों? पानी था. तो उनके हाथ में क्या आ रहा था? पानी आ रहा था. William was at a loss of breath and tried to scream for help, but no sound came out of his mouth. की कोशिश करी बट कोई साउंड बाहर नहीं आया. पानी से बाहर नहीं आया क्योंकि चारों तरफ क्या था बच्चों? वाटर ऑल अराउंड. His nose and eyes came out of the water, but mouth water. I flail. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वो फ्लेल का मतलब क्या होता है? वेव्ड हिज हैंड. कहीं होता है ना हम हेल्प के लिए अपने हाथों को बाहर निकाल के वेव करने की. आई फ्लेड. तो विलियम यहाँ पे कह रहे हैं कि ही वेव्ड हिज हैंड्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फॉर हेल्प. बट क्या हुआ बच्चों? swallowed and choked. But he swallowed water and choked him. Tried to bring my legs up. They hung as dead weights, paralyzed and rigid. But क्या हुआ बच्चों? He tried to pull his legs up, but they were very happy and lifeless. तो यहाँ पे paralyzed word use करा है. It means क्या है? Legs के heavy and lifeless. ऐसा लग रहा था कोई जान paralyzed हो. There बच्चों was pulling me under. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. अब यहाँ पे जो है ऑथर क्या बोल रहे हैं? He felt that something. ऐसा लग रहा था. Felt something that was down towards the depth of the pool. He screamed. उन्होंने चिल्लाने की कोशिश करी. His voice go out of the water.
पानी था. Boy didn't go out of the water. Once again, Williams started going down towards the bottom of the time. Third time फिर try करेंगे. Let's see. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? Expending means losing, giving out, throb means felt pain in a series of beats, dizzy means faint, unsteady, ache means pain, strategy means plan of action, strike out means extend, thrash means hit with force. William tried to save himself from drowning. अब डूबने को अपने आप बचाने की उन्होंने कोशिश करी and tried to grab some in the water, but as there was water all around, चारों तरफ पानी था तो उनके हाथ में क्या आएगा? Obviously पानी. He could not do so. He compares his situation to a person. अब उन्होंने अपने आप को किससे कंपेयर करा? जैसे नाइटमेयर देखते हैं, पर्सन टू सी ए नाइटमेयर एंड फाइट अगेंस्ट द ड्रेडफुल ड्रीम, और उसको जो सपना देखता है ड्रेडफुल ड्रीम, उसके से जो है फाइट कर रहा है, बट इज अनेबल कम आउट ऑफ दैट फियर. विलियम वाज ब्रेथलेस, ही फेल्ट पेन इन हिज लंग्स. अब उनके जो लंग्स में पानी भर जाता है, दैट इज व्हाई ही फील, क्या फील कर रहे थे वो? फेल्ट पेन इन हिज लंग्स एंड हिज हेड फेल्ट अ सेंसेशन. अब थ्रॉबिंग मीन्स यहाँ पे होता है ना धक धक, जो माइंड में कभी पेन होता है तो आपने फील करा होगा, सेम जो है वो भी हम कर रहे थे. हिज हेड felt a sensation of beating. He was getting unconscious, but he could recollect the plan to save himself. But फिर भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए बच्चों, जैसे हमने फिर से वो जो है डाउन हो गए, नहीं आ रही, अपनी स्ट्रेटेजी का प्लान कर रहे आउट ऑन द सरफेस. He could recollect the plan to save himself as his feet touched the bottom. He could take a and जंप लिया उन्होंने एंड जंप अप टू द सरफेस इन अ, इस तरह से जो है तेजी से. then he would lie on his back with the spokes with his limbs and reach to the edge of the pool to safety. पूरी कोशिश करी उन्होंने बाहर आने की पूल से, बट इस तरह से अगेन जो है वो प्लान कर रहे थे. उन्हें लग रहा था कि फोर्स ऐसा है जो पुल कर रहा है वो डाउन टू द बॉटम. तो यहाँ पे आप पूल आप लोगों ने देखे भी होंगे किस तरह के पूल होते हैं. एक तरफ शैलो एंड रहते हैं, जब आप स्टार्टिंग में लर्न कर रहे हैं या छोटे बच्चे हैं तो शैलो रखते हैं, और एक तरफ जो है डीप एंड है. क्लियर बच्चों? जो हमने पढ़ा बच्चों उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं. वन डे ही वेंट अलोन एट पूल. ए मसल्ड बॉय ऑफ 18 years केम टू हिम, के पास आए एंड टॉस हिम in deep end of the water. क्लियर बच्चों? ये पॉइंट्स है जो हमने पढ़ा है. He was frightened and planned to hit the bottom and jumped out of from water to the pool. He came out slowly and saw nothing but water. और वो धीरे धीरे जो है किस तरह से उनको क्या दिखाई दे रहा था? पानी चारों तरफ. His mouth was under water, therefore no sound came outside. He screamed, but no sound, no voice came outside the pool. He tried to bring his legs, but उसके legs कैसे थे? Lifeless हो गए थे, paralyzed थे, and rigid. He was sinking to the bottom again. Second time फिर से वो जो है उन्हें लग रहा था कि second time he was sinking to the bottom again. He lost his breath. His lungs was paining. His head was paining. He was getting dizzy, unconsciously, but he remembered the strategy that I would spring from the bottom to the pool like a कॉक की तो जल्दी कर जाएंगे, कुछ ट्राई करेंगे, एंड ही जो है कम लाइक अ कॉक टू द surface. I would lie flat on water, strike out with my arms, thresh with my legs, then I would get the edge of the pool and escape. तो ये उनकी प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी, हाउ टू कम ऑन द सरफेस. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से उनका था, सेव करे थे, बट माउथ अभी भी कहाँ था? इनसाइड द वाटर. तो ये हमने जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो. अब जो पानी था वो कैसा? येलोइश, राइट.
dark water that one could see through, and then she, stark terror, seized him, terror that knows no understanding. अब वही डर था. Stark means severe, seize means grip, shaking, shaking means screaming, paralyzed means incapable of movement. जब आप जो है कोई मूवमेंट नहीं कर आपने देखा तो वो वाला पार्ट उसका वर्क नहीं था, तो उनको ये फीलिंग हो रही थी कि उसका जो बॉडी पार्ट है कहते हैं पैरालाइज हो रहे हैं. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, इतना डर था, नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है. आई वॉज शीकिंग अंडर द वाटर, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ डिजिट विथ फियर, डर के मारे वही उनकी कंडीशन हो गई थी जैसे थी, डिजिट हो गए थे और उन्हें जो है बॉडी पार्ट्स क्या हो गए, ही वॉज पैरालाइज अंडर वाटर. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, बोलना चाह रहे ऐसा लगता आवाज कैसे फ्रोजन हो गई है, निकल नहीं रही है. ओनली माई हार्ट, सिर्फ उनको कौन बताया था कि ही वॉज लाइक हिज हार्ट, तो क्या कर रहा था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो हेड में जो उनकी बीटिंग हो रही थी, said I was still alive, और यही चीजें उनको बॉडी में बीटिंग, ये चीजें जो है उनको याद दिला रही थी कि alive. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. फिर उनको जो है अपनी स्ट्रेटेजी याद आ रही थी. Come on the surface. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. उन्होंने जंप किया with that, but the jump made no difference. The water was still around him. Obvious हो गए थे, water around him, tired हो गई थी, exhaust हो गई थी बॉडी जो है, एंड और उन्हें लग रहा था कि उनकी आवाज जो है फ्रीज हो गई है, फ्रोजन हो गई है, और चारों तरफ उन्होंने पूरी कोशिश करी बट इस कोई डिफरेंस नहीं था. द वाटर वाज अराउंड हिम. ही लुक्ड फॉर रोप्स की, लैडर्स की, वाटर विंग्स की, नथिंग बट वाटर. उन्होंने बहुत कोशिश, कोई मुझे क्या मेरे को वाटर विंग और टू कम आउट फ्रॉम द वाटर, लैडर्स की कोशिश करी, नथिंग बट इट वाज वाटर अराउंड. A mass of yellow water held him. Dark terror took an even or the other deeper hold on him like a great charge of electricity. तो ऐसे जैसे हम चार्ज करते रहते हैं तो वो जो फियर था बार बार उनके माइंड में आ रहा था, ऐसा लग रहा था अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. William sank into the pool and the journey down was endless. He opened his eyes. There was water all around. It had a yellowish tone. तो था पानी का जो कलर था येलोइश था, एंड ही कुड नॉट सी थ्रू इट. अब पानी अगर क्लियर होता है तो यू कैन प्लीज सी, आप देख सकते हैं, बट अगर पानी गंदा होता है तो क्या आपको दिखाई देता है? ऑब्वियसली नहीं दिखाई देता. ही सेज दैट हिज फीलिंग्स cannot be explained, but it can only be understood by those who have experienced a similar situation. He was screaming in the water. He was unable to come out. और उनकी जो साउंड था, वॉइस थी, वो भी स्टिल कहाँ थी, didn't come out to the surface. In between the phrase of terror, William recollected the line that he had take a jump, he touched the water. But तब क्या हुआ बच्चों? सक्सेस नहीं हुए जैसे पहले था. नो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सिचुएशन. As he felt the tiles of the bottom of the pool, his feet lose the strength he had jumped up. The effort went in. सब जो है worthless था. He was still submerged in the water. He looked around for help. उन्होंने रोप, जैसे अभी हमने डिस्कस कर दी, लैडर, वाटर विंग, विद द हेल्प ऑफ विच ही कुड रेस्क्यू अपने आप को बचा सके. इट वॉज एज इफ अ चंक ऑफ येलो वाटर हैड ग्रैब्ड हिम. जब उन्होंने जो है कैच करने की सोचा तो ऑल अराउंड क्या था? इट वॉज वाटर ऑल अराउंड हिम. तो ग्रैब भी वही हुआ. इट वॉज एज इफ अ चंक. इट वॉज लाइक एन इलेक्ट्रिक शॉक that ran through the whole body. He trembled with fright. He could neither move his limbs
nor could out for help. तो सिचुएशन अभी उनकी वैसी ही थी जैसी पहले थी. ऑल अराउंड क्या था, पानी था. उन्होंने पूरी कोशिश करी अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई, बट ही वाज नॉट सक्सेस. क्लियर बच्चों? तो इतना चैप्टर आप जो है रिवाइज करके आएंगे घर में, और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस